हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एक नए कॉलेज के बारे में जहां पे स्टूडेंट्स का ही डिमांड आ रहा था और वो चाहते थे कि मैं माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि किशनगंज बिहार में स्थित है उसके बारे में वीडियो में बताऊं कि उसकी विशेषता क्या है और एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल और कॉलेज है इसका पूरा नाम है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड लाइंस सेवा केंद्र हॉस्पिटल, जो कि बिहार के किशनगंज में स्थित है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज किशनगंज में स्थित है और ये दिल्ली गुवाहाटी हाईवे पे स्थित है, जिसको हम लोग NH31 के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल हाईवे 31। अगर हम इस कॉलेज के लोकेशन की और बात करें तो आप समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना से करीब 400 मीटर की दूरी पे स्थित है ये आपका कॉलेज। और अगर हम कोलकाता से बात करें तो ये करीब 450 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किशनगंज। यानी लोकेशन भी बहुत सही है। और चूंकि इस कॉलेज का लोकेशन दो स्टेट को कनेक्ट कर रही है, बिहार और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट कर रही है, तो बंगाल के जो भी सीमावर्ती, जैसे आप सिलीगुड़ी के ले लो, जलपाईगुड़ी को ले लो, तो वहां के पेशेंट भी इस कॉलेज के हॉस्पिटल को विजिट करते हैं। और चूंकि ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिनके पास कई विभाग हैं, चूंकि इस कॉलेज के में एमबीबीएस के साथ साथ एमडी की भी पढ़ाई होती है। एमबीबीएस के लिए 100 सीट और एमडी के लिए भी 100 सीट की पढ़ाई होती है। अगर हम बात करें इस कॉलेज की तो ये कॉलेज एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बिहार का दूसरा सबसे पुराना कॉलेज है। पहला कटिहार मेडिकल कॉलेज है, दूसरा सबसे पुराना कॉलेज है। और अगर हम बात करें इसकी विशेषता के बारे में तो ये एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। यानी अगर सिख माइनॉरिटी कॉलेज होने का ये विशेषता हुआ कि वैसे स्टूडेंट जो सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे उनको यहाँ एडमिशन में रिजर्वेशन मिलेगा, इवन उनको इलाज में भी डिस्काउंट मिलेगा और कई तरह की अन्य सुविधाएं वैसे स्टूडेंट और ऐसे पेशेंट को मिलेगा जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो को लेकर। चूंकि हमने आपको बताया कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब सेट है, बहुत सर्टिफाइड है और हर फैसिलिटी से लैस है। आगे हम बात करते हैं एकेडमिक फैसिलिटीज की। तो चूंकि ये कॉलेज जो है इनके पास ये खुद की अब माता गुजरी यूनिवर्सिटी भी बन गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी तो बाद में बनी है, लेकिन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है, जिसे हम लोग माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं, ये बहुत पहले से संचालित है। तो चूंकि अब ये खुद की यूनिवर्सिटी भी बन गई है तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस कॉलेज के अंदर में जो एकेडमिक की टीम है, चाहे वो वाइस चांसलर होंगे या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे, फैकल्टीज होंगे, लेक्चरर होंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, वो सारे वेल क्वालिफाइड और एक सर्टिफाइड टीचर्स, फैकल्टी और सारी टीम आपको मिलेगी। आगे हम बात करते हैं मेडिकल और हॉस्पिटल फैसिलिटीज के बारे में। तो आप समझ लो कि इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो करीब 610 बेड का हॉस्पिटल है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे अब आप आईसीयू ले लो, इमरजेंसी वार्ड ले लो, आईपीडी ले लो, तो ऐसे अलग अलग हिसाब से इनके पास करीब 610 बेड का हॉस्पिटल है। अब आप ये समझ लो कि भाई अब कर 610 बेड का हॉस्पिटल किशनगंज जैसे शहर में स्थित है तो वहां का पेशेंट फ्लो क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे का यही सवाल होता है कि सर उस कॉलेज का हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, उसका पेशेंट फ्लो क्या होगा। तो भाई मैं आता हूं पेशेंट फ्लो पे। आप ये समझ लो, अगर हम ओपीडी की बात करें, जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं और इलाज करा करके सेम डे में मूव कर जाते हैं, अपने घर को चले जाते हैं, चूंकि ये बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों के रीजन को, दोनों के बॉर्डर को कनेक्ट करने वाला एरिया है किशनगंज। तो यहाँ पे अगर हम पर डे ओपीडी के हिसाब से देखें तो आप यू विल बी शॉक्ड कि यहाँ पर डे करीब 2500 पेशेंट ओपीडी में आते हैं जो अपना इलाज कराते हैं सेम डे और सेम डे चले जाते हैं। वही अगर हम आईपीडी की बात करें, वैसे पेशेंट जो एडमिट होते हैं, यानी आप समझ लो जो सीरियस केसेज हो, जिनको एडमिट होने की जरूरत हो, तो आप समझ लो कि 610 बेड का हॉस्पिटल है, करीब 500 बेड हमेशा डेली बेसिस पे ऑक्यूपाई रहता है। यानी 500 बेड ऑक्यूपाइड होना डेली बेसिस पे अपने आप में ये बताता है कि कॉलेज का जो मेडिकल फैसिलिटी है और कॉलेज का जो हॉस्पिटल के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और पेशेंट को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो किस लेवल का होगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो 24/7 यानी कि दिन रात सेवारत है। यानी हॉस्पिटल में रात के आधी रात को भी कोई मरीज, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो वहां एडमिट मिल सकता है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर में आपको आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, आईपीडी सारे अलग अलग ब्लॉक में बटे हुए हैं। यानी 24/7 हॉस्पिटल की फैसिलिटी है। और चूंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि इस कॉलेज के अंदर में एमडी की भी पढ़ाई होती है, यानी मास्टर ऑफ डॉक्टर की पढ़ाई होती है,
होती है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट भी बने हुए, जैसे हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटोमी हो गया, फार्मेकोलॉजी हो गया, आप जनरल मेडिसिन हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया। तो ये कई ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है। आप ईएनटी ले लो, गायनेको ले लो, पीडियाट्रिक्स ले लो, ये सारे डिपार्टमेंट आपको इस कॉलेज के अंदर में मिलेगा। यानी आप ये समझ लो कि चाहे जिस भी डिपार्टमेंट का केस हो, इवन इस कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर में डेंटिस्ट्री का भी डिपार्टमेंट है। यानी वैसे मरीज जो दांत से रिलेटेड जिनको बीमारी हो, वैसे मरीज भी इस हॉस्पिटल में आते हैं अपने इलाज के लिए। यानी जो भी आप मेडिकल फैसिलिटी एक प्रोवाइड होनी चाहिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा, वो सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंदर में। चूंकि हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये करीब 100 एकड़ में फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे अलग अलग ब्लॉक और अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से सारी मेडिकल फैसिलिटीज स्टूडेंट्स और पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। अगर हम लैब की बात करें तो लैब के अंदर में यहाँ आपको एमआरआई का भी सुविधा मिलेगा, सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी, एक्सरे की सुविधा मिलेगी, सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर या जो भी आप एंजियोग्राफी हो, हर टेस्ट की सुविधा आपको कॉलेज कैंपस में मिलेगा। वही एक सबसे बड़ी फैसिलिटी ये भी है कि अगर कोई सीरियस मरीज हो जिन्हें ब्लड की आवश्यकता हो, तो बहुत बड़ा फैसिलिटी ये भी है कि कॉलेज कैंपस के अंदर में ब्लड बैंक की सुविधा भी अवेलेबल है, जहां पर सिख माइनॉरिटी के लोग वहां अपना सर्विस देते हैं और उन्हें उनके लिए वहां थोड़ा सा प्रेफरेंस भी दिया जाता है। अगर हम बात करें एकेडमिक क्या फैसिलिटीज है जो बाकी कॉलेजों से इस कॉलेज को अलग करता है, तो आप ये समझ लो कि हाँ आपको इस कॉलेज के अंदर में सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगी, उसके अलावा आपको एयर कंडीशन लेक्चर थिएटर मिलेगा, कॉलेज कैंपस के अंदर में ऑडिटोरियम है जहां एक बार में करीब 700 लोग बैठ सकते हैं, कैफेटेरिया मिलेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेंगे, जिम्नासियम मिलेंगे, जो भी जिम की सुविधाएं होती है वो सारे मिलेंगे। आपको बॉयज के लिए कॉमन रूम है अलग है, गर्ल्स के लिए कॉमन रूम अलग है। और सबसे बड़ी बात कि जितनी टीचिंग फैकल्टी है, खास करके आप वाइस चांसलर की बात कर लो या फिर रजिस्ट्रार की बात कर लो, तो उनका जो रेसिडेंस है वो भी कॉलेज कैंपस के अंदर में है। यानी अगर गर्ल्स स्टूडेंट भी चाह रही है ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उनके लिए जो एकेडमिक माहौल होगा वो तो सर्टिफाइड होगा ही, और सबसे बड़ी बात उनके लिए कैंपस बहुत ही सिक्योर सुविधा प्रोवाइड कर रही है कि वो अपना सुरक्षित होकर के एक बेहतर वातावरण में अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो था जहां पे हमने विस्तार से बातें करने की कोशिश की और आपको समझाने का कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों तक हम पहुंचने में सफल हुए होंगे। अब भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमेशा की तरह आप हमारी टीम को भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से सजेशन भी दे सकते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपकी सारी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं, और हमारी टीम इसके लिए दिन रात मेहनत करती है कि हम आपकी सारी उलझनों का और सारे सवालों का जवाब एक साथ आपके वीडियो के माध्यम से दे सके। तो हाँ, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपनी जरूरत के हिसाब से कमेंट करें, और तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।